क्या आप हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं या फिर आपको भी मोटिवेशन के लिए बार बार मोटिवेशन कंटेंट देखने की ज़रूरत पड़ती है? अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपने काम को करने के लिए रेगुलर बेसिस पर मोटिवेशनल कंटेंट देख रहे हैं, तो आप भी मोटिवेशन के इस ट्रैप में फंस चुके हैं। आज मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन मोटिवेशन के इस ट्रैप में फंस चुकी है। मोटिवेशनल कंटेंट हमें एक बार के लिए तो एक्साइट कर देते हैं, बट फिर बाद में उसका कोई फायदा नहीं होता और फिर वापस से वही हमें फिर से मोटिवेशनल कंटेंट देखने की ज़रूरत पड़ती है। मोटिवेशनल कंटेंट हमारे अंदर एक्साइटमेंट और ग्रोथ की फीलिंग जरूर लाते हैं, बट ये हमारी एक्चुअल ग्रोथ में हेल्प नहीं करते हैं। मोटिवेशनल कंटेंट हमारे शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है, बट लॉन्ग रन में हमें इसका कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। हमें इस मोटिवेशन के ट्रैप से बाहर निकलने की ज़रूरत है और उसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एक्चुअल में मोटिवेशन होता क्या है। कई सारे साइकोलॉजिस्ट ने मोटिवेशन को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है, बट अगर हम सारी डेफिनेशन को देखें तो हमें ये पता चलता है कि मोटिवेशन एक ऐसा फोर्स है जो कि हमारे बिहेवियर को स्टार्ट करने में हमें हेल्प करता है। मोटिवेशन का मतलब ही होता है टू मूव। मोटिवेशन टर्म का यूज हमारे एक्शंस और बिहेवियरल चेंज को मेजर करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान है, उसे भूख लगती है तो अपने किचन में जाता है, वहाँ खाना देखता है और खाना खाता है। तो किचन में जाना और खाना खाना जो ये एक्शन था उसे हम मोटिवेशन कहते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि अगर एक इंसान एक काम को करने के लिए एक बार मोटिवेट हो गया तो वो हर बार मोटिवेट होगा। और मोटिवेशन सिर्फ इंटरनल फोर्सेस से नहीं होता, बल्कि एक्सटर्नल फोर्सेस पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा, उस इंसान को भूख लगी और वो खाना खाने गया, बट ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार जब भी भूख लगे तभी खाएं। हम बिना भूख लगे भी तो खाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो यहाँ पे जो टेस्टी फूड है वो भी तो हमारे खाना खाने के एक्शन को इवोक कर रहा है। तो मोटिवेशन सिर्फ इंटरनल फैक्टर्स पे ही नहीं, बल्कि एक्सटर्नल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। हम सभी लोग मोटिवेशन को सिर्फ इमोशनल एस्पेक्ट में ही देखते हैं। हम देखते हैं कि मोटिवेशन का मतलब है कि कुछ अच्छा फील करना, एक्साइटेड फील करना और अपने काम को करना। लेकिन नहीं, मोटिवेशन सिर्फ इमोशनल एस्पेक्ट को ही इन्वॉल्व नहीं करता है। मोटिवेशन बायोलॉजिकल, सोशल और कॉग्निटिव एस्पेक्ट को भी इन्वॉल्व करता है। और मोटिवेशनल कंटेंट हमारे सिर्फ इमोशनल एस्पेक्ट को टच करते हैं, यानी कि वो हमारे अंदर एक फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट लाते हैं और बाकी के किसी भी एस्पेक्ट को टच नहीं करते हैं। और हम सब ये जानते हैं कि हमारे अंदर कई सारी फीलिंग्स हैं और फीलिंग्स आती जाती रहती हैं। तो हम एक्साइटमेंट की फीलिंग को कैसे परमानेंट मान सकते हैं? हो सकता है ये फीलिंग कुछ दिनों तक रह जाए, लेकिन फीलिंग हमेशा टेम्पररी होती है, कभी ना कभी तो खत्म होती ही है। फिर चाहे वो इंसान कोई भी हो, एक ना एक बार इस फीलिंग को लैक करता ही है। और स्पेशली ये उन लोगों में देखा जाता है जो मोटिवेशन को सिर्फ इमोशनल एस्पेक्ट में देखते हैं। अब हम सभी जानते हैं कि फीलिंग हमारी टेम्पररी होती है और आप सभी लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारा माइंड टेम्पररी चीज़ों को इग्नोर कर देता है, वो भूल जाता है। हमारे माइंड को वही चीज़ याद रहती है जो बार बार रिपीट होती है। तो हम ये कैसे मान सकते हैं कि हम हमेशा मोटिवेटेड रह सकते हैं, हम हमेशा एक ही जैसा फील कर सकते हैं? मोटिवेशन हमेशा एक जैसा नहीं रह सकता है, हमारी फीलिंग हमेशा एक जैसी नहीं रह सकती है। तो हमें मोटिवेशन को मेंटेन करने के लिए मोटिवेशन के 3 कंपोनेंट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला है एक्टिवेशन। एक्टिवेशन मतलब होता है डिसीजन लेना किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए, यानी कि हमें एक्टिव होने की ज़रूरत है। दूसरा कंपोनेंट है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस मतलब होता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी हर हाल में, किसी भी सिचुएशन में हम उस काम को करने की ठानते हैं तो उसे कंसिस्टेंसी कहते हैं। फिर चाहे वो 1% ही काम को करना क्यों ना हो, लेकिन हमें कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। तीसरा है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब होता है कि एफर्ट्स, हम कितने एफर्ट्स देते हैं उस काम को करने के लिए, हम उस काम को करने के लिए कितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं। हमें मोटिवेशन को मेंटेन करने के लिए इन तीनों चीज़ों पे काम करना होगा। हम डिसीजन तो ले लेते हैं, बट हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। अब हम कुछ रीजंस भी जान लेते हैं जिसकी वजह से हमें मोटिवेशन की कमी महसूस होती है। पहला रीज़न है ऑल और नथिंग थिंकिंग। इसका मतलब है कि हम ये सोचते हैं कि हमारा सारा काम परफेक्ट होना चाहिए। अगर हम कोई नया काम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें उसमें सक्सेस मिलनी चाहिए और वो एकदम परफेक्ट और बेस्ट काम होना चाहिए। अगर हमारा थॉट प्रोसेस ऐसा है तो हम बहुत जल्दी डिमोटिवेट फील करने लग जाते हैं। दूसरा रीज़न है बिलीव इन क्विक फिक्सेस। अगर हम सोचते हैं कि जल्दी से या फिर आसानी से कोई भी काम हो जाएगा और एक बार करने से हम उसमें परफेक्ट हो जाएंगे, हमें एक्सीलेंस हासिल हो जाएगी,
तो भी हम बहुत जल्दी डिमोटिवेट फील करते हैं, क्योंकि हमें किसी भी काम को सीखने के लिए और उसमें सक्सेस पाने के लिए टाइम लगता है। तीसरा पॉइंट है थिंकिंग दैट वन साइज फिट्स ऑल, यानी कि हम ये सोचते हैं कि जो प्लान एक इंसान के लिए काम कर गया वही प्लान हमारे लिए भी काम करेगा, या फिर जो प्लान हमें एक बार सक्सेस दे चुका है वही प्लान हमें फिर से सक्सेस देगा। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है और ऐसा सोचना हमें डिमोटिवेट कर सकता है। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, हम बहुत बार डिमोटिवेट भी फील करते हैं, बट ये डिपेंड करता है कि हम कितना कंसिस्टेंट हैं। अगर हम हर रोज़ 1% भी खुद को इम्प्रूव करते हैं तो हम ग्रो करते हैं और हमारे लिए सक्सेस को पाना आसान हो जाता है। मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो हमें किसी काम को स्टार्ट करने के लिए हेल्प ज़रूर करता है, लेकिन हैबिट एक ऐसी चीज़ है जो हमें उस काम को करते रहने में हेल्प करता है। तो इसीलिए कंसिस्टेंट रहिए और उस चीज़ को, उस मोटिवेशन को अपनी हैबिट में चेंज करिए। जब हैबिट बन जाएगी तो सक्सेस पाना भी आसान हो जाएगा। आप सभी को मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।